हेलो बच्चों, अपन आज अध्याय 2 पढ़ेंगे। पहला था अपना भारतीय संविधान, फिर अपन ने संसद की आवश्यकता क्यों होती है वो पढ़ लिया, न्यायपालिका वाला चैप्टर पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है और उसके प्रति हमें कितना सचेत होना चाहिए और किस तरह से देशों ने धर्मनिरपेक्ष को लेकर के और कार्य किए हैं। तो है अध्याय 2 के अंदर धर्मनिरपेक्षता की समझ। आपका अध्याय 2 क्या है? धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है। इतिहास के अंदर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, देखते हैं पीछे का, तो धर्म के आधार पर और क्या किए गए हैं, बहुत अत्याचार किए गए हैं। लोगों के धर्म को लेकर के बहुत बेदखली किया गया है। उन कुछ आपकी बुक के अंदर उदाहरण दे रखे हैं कि किस प्रकार से धर्म को लेकर के और लोगों पे अत्याचार किए गए, बेदखल किया गया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या, और क्या आज भी वर्तमान में भी हैं, और क्या अब देशों ने धर्मनिरपेक्ष को लेकर के क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई हैं, इसमें कितनी समझ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अपन पढ़ते हैं। तो इतिहास के अंदर अगर अपन पीछे की देखते हैं तो धर्म को लेकर के क्या किए गए हैं, बहुत अत्याचार किए गए हैं। कैसे? जैसे हिटलर के द्वारा, जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा यहूदियों पर, किन पर? यहूदियों पर किए गए अत्याचार। ठीक है। अब ये किससे था? यहूदियों पर, धर्म से लेकर के। ठीक है ना। भी एक धर्म विशेष के व्यक्ति हैं, ईसाई है पाक। ठीक है ना। तो यहूदी भी धर्म है। तो यहूदियों पर क्या किए गए? अत्याचार किए गए। फिर जिसके कारण कई लाखों लोगों को इसने क्या किया, बहुत एक छोटी जगह के अंदर, बहुत छोटे कमरे के अंदर, और हजारों लोगों को एक साथ बंद करके और क्या कर दिया, दम घोटू गैस छोड़ करके उनको मार दिया जाता था, बंकरों में बंद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, केवल धर्म के आधार पर ही उनको मार दिया जाता था। कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। फिर अगर अपन बात करें कि इजराइल में यहूदी, जो यहूदी इजराइल के अंदर जो यहूदी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा मुसलमान और ईसाइयों जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन पर क्या किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यहूदी धर्म मानने वाले लोगों के द्वारा मुसलमानों एवं ईसाइयों पर धर्म के आधार पर मानवीय अत्याचार किए गए। ठीक है। अत्याचार किए जा रहे हैं। फिर जैसे देखने सऊदी अरब
सऊदी अरब में जो गैर मुसलमान है, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को क्या नहीं किया जा रहा है, को मंदिर या गिरजाघर में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर में क्या नहीं है, बनाने की छूट नहीं है। तो बनाने की छूट नहीं है, ठीक है। फिर उनको धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखने को यह है कि धर्म के आधार पर क्या है, बहुत से लोगों में अगर अपने पीछे का इतिहास वर्तमान स्थितियों को देखें तो आज भी धर्म के आधार पर लोगों पे क्या किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म समुदाय जो क्या है, किसी भी धर्म को लेकर के क्या नहीं होता है, क्या नहीं होना चाहता, वो उसका शिकार नहीं होना चाहता, उसके अधीन आकर के, उसके दबाव में आकर के और किसी धर्म को मारने का वाला कार्य नहीं कर सकता। तो इसको रोकने के लिए, अर्थात इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर क्या किया जा रहा है, भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि लोगों में इस चीज़ की समझ आ सके कि उनको उन अत्याचारों से छुटकारा मिल सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कोई भी कि एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव करते हैं या फिर वो क्या करते हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपको उदाहरण बताए हैं, उन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है, उनसे स्पष्ट होता है कि एक धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, अन्य धार्मिक समुदायों को क्या करते हैं, अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों का शोषण या उत्पीड़न करते, ठीक है, उत्पीड़न करते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि एक धर्म के स्थान पर किसी राज्य, इसका कारण क्या है कि किसी एक धर्म को राज्य द्वारा क्या कर दिया जाता है, राज्य द्वारा उसे अधिकृत या मान्य करने पर ऐसा होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई राज्य है, वो राज्य उस या कोई सरकार, ठीक है, उस धर्म विशेष को मान्य दे देता है, अपना पूरी छूट दे देता है। तो इस प्रकार से वो क्या है कि जो बहुसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, वो धर्म के आड़ को लेकर के असंख्यक वर्ग का क्या कर लेते हैं, शोषण करना शुरू कर। तो ये तो अपन पढ़ रहे थे कि धर्म निरपेक्षता से लेकर के किस प्रकार से एक समुदाय
दूसरे समुदाय का शोषण करना शुरू कर देता है, उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है, उसका उत्पीड़न करता है, अत्याचार करता है। आपको 2-3 उदाहरणों के द्वारा बताया। अब अपन पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्षता क्या। इसका अगर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जिन देश जो लोकतांत्रिक देश हैं जिन्होंने धर्म को लेकर के और एक समीक्षा की है, उसमें अगर अपन भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को देखें तो क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार यानी कानून की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सभी धर्म सम्मान, यानी अलग अलग देशों के अंदर इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, अपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में हमारा संविधान जब बनाया गया था, अपन पहले चैप्टर में पढ़ा है अपन ने इस बारे में, पंथ निरपेक्षता है ना, यानी कानून की दृष्टि से कोई पंथ, सभी पंथ क्या है, समान है। वैसे धर्मनिरपेक्षता यानी कानून की दृष्टि से सभी धर्म क्या है, समान। किसी विशेष धर्म को क्या नहीं दिया गया है, राज के धर्म घोषित नहीं किया गया है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। ये है कि कोई धर्म अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसे सभी संख्यक वर्ग के, बहुसंख्यक वर्ग के बराबर लाने के लिए से क्या है, कुछ विशेष प्रावधान किए गए उसके लिए, ताकि उसका भी क्या हो सके, विकास हो सके। और बाकी क्या है, कानून की दृष्टि से सभी धर्म क्या है, समान है। तो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में पढ़ा ना अपना अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धर्म, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों में क्या की गई है कि व्यवस्था की गई है, ठीक है, की गई है। इसके बाद ये अधिकार न केवल जो अधिकारों की व्यवस्था की गई है उसके द्वारा ये अधिकार न केवल क्या कहते हैं, न केवल राज्य की सत्ता को, न केवल राज्य की सत्ता से लोगों को बचाते हैं, न केवल ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता, ये भी देखो आगे बताऊंगी किस तरह से कि एक राज्य की जो सरकार होती है, एक राज्य का जो शासन होता है, उससे किस प्रकार से धर्म को अलग किया जाना जरूरी है कि राज्य की सत्ता से लोगों को बचाते हैं, ठीक है ना, राज्य की सत्ता से लोगों को बचाते हैं। इसके पश्चात बहुमत की निरंकुशता की निरंकुशता, बहुमत की निरंकुशता से सभी लोगों की, ये क्या करते हैं, बहुमत की निरंकुशता से भी सभी लोगों की रक्षा करते हैं। क्योंकि हमारा संविधान क्या करता है, हमें जो अधिकार देते हैं उन अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। ये मौलिक अधिकारों में इसको रखा गया है। और ये क्या है, जहाँ जिस धर्म की बहुमतता होती है उस बहुमतता को क्या है, उसमें निरंकुशता पैदा करने का कार्य भी करते हैं कि लोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है। ये और तो यानी धार्मिक क्रियाकलापों को अपनाने के सभी तौर तरीके और विचारों की ये क्या देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। अब इस प्रकार से राज्य ने धर्म और शक्ति, राज्य ने धर्म एवं राज्य की शक्ति को एक दूसरे से, राज्य के धर्म एवं राज्य की शक्ति को क्या किया गया है, एक दूसरे से अलग रखा गया है। राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा
गया। अब देखो, अगर ये मान लीजिए बहुमत की निरंकुशता होगी तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको वो सत्ता में आने ही नहीं देगा, उसको उसके वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, आर्थिक संसाधनों के ऊपर किसका है, उस बहुसंख्यक वर्ग का अधिकार हो जाएगा। वो जैसे चाहे उसके हिसाब से क्या है, अपने हितों को देखते हुए कार्य करेगा, अल्पसंख्यक वर्ग का कार्य ही नहीं करेगा। तो समाज के अंदर और क्या हो जाएगी, और उस पिछड़ापन पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए और क्या किया गया है कि राज्य की शक्ति और धर्म दोनों को क्या रखा गया है, एक दूसरे से अलग रखा गया है। यानी हमारी राजनीति के अंदर, हमारी सरकार में क्या नहीं रखा गया है कि किसी धर्म विशेष को लेकर के ही किसी सरकारी पद के ऊपर कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। यानी सभी धर्मों को क्या रखा गया है, सम्मान। अपने पढ़ते हैं कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की भी क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना। इस प्रकार से एक दूसरे से अलग रखा गया है या अलग रखने की नीति को अपनाया गया है। राज्य को, धर्म को राज्य से ये अलग रखने की, धर्म को राज्य से अलग रखने की क्या है, धर्म को, यहाँ ऊपर देखिए, धर्म को राज्य से अलग रखने की, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी प्रक्रिया की, इसी अवधारणा को क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग का, एक धर्म विशेष वर्ग का किसी सत्ता के ऊपर और क्या नहीं हो, दबदबा नहीं हो, बाकी सभी लोगों का किसी प्रकार का शोषण या अत्याचार नहीं हो। सभी शक्ति, क्योंकि हमारे संविधान में शक्ति किसके पास दी गई है, जनता को दी गई है। अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। इसीलिए क्या रखा गया, इसको अलग रखा गया है। इसी के क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। अब देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखो, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या है कि धर्म को राज्य से क्या करना है, अलग करना है। यानी सभी धर्मों को क्या मानना है, सम्मान मानना है। यही भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी है। तो क्या है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्षता क्या नहीं करेगा, में ही किसी समुदाय, वर्ग और के लोगों को क्या नहीं रखेगा, किसी प्रकार का दबाव बना करके नहीं रखा, के दबाव में नहीं रखा जाएगा। ये हमारे संविधान में इस बात कही गई है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के ऊपर क्या नहीं बनाएगा, दबाव नहीं बनाएगा। किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। ठीक है, अधीन दबाएगा।
ठीक है। दूसरा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। अपने ही धर्म के लोगों को धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं करें। ठीक है। इसके पश्चात है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, यानी किसी व्यक्ति पर, किसी समुदाय पर या अपने ही राज्य में लोगों के ऊपर किसी खास धर्म को नहीं थोपेगा, किसी खास धर्म को नहीं थोपेगा, या फिर उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको भी नहीं छीनेगा, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ठीक है। इस प्रकार से यानी भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता को लेकर के क्या बात कही गई कि हमारे संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यानी भारत के जो राज्य हैं वो धर्म यानी किसी धर्म को लेकर के विशेष रूप से राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। जैसे हमारा राजकीय पशु होता है, राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष है, वैसे कोई भी राज्य अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा। कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो अपने धार्मिक समुदाय के द्वारा किसी अन्य धार्मिक समुदाय को क्या नहीं बनाएगा, उस पर दबाव नहीं बनाएगा। ठीक है। अपने धर्म के लोगों को ही, जैसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के लोगों पर ही, या ईसाई धर्म में ईसाई धर्म के लोगों पर धर्म के नाम पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। राज्य किसी भी खास धर्म को नहीं थोपेगा। ये नहीं है कि भाई सभी लोगों को ईसाई धर्म ही मानने पड़ेंगे या इस्लाम धर्म के लिए ये बातें लागू की जाएंगी, हिंदू के लिए नहीं की जाएंगी। नहीं, किसी भी धर्म को नहीं थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता उसकी छीनेगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि भाई सऊदी अरब में कुछ जो गैर मुसलमान हैं उनको मंदिर, गिरजाघर उनको बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो वैसे भारत के अंदर जो संविधान बनाया गया उस संविधान में इन बातों का उल्लेख किया गया कि धर्म के नाम पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको नहीं छीने जा सकती। यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और धर्म से संबंधित मामले जो आयोजन है उनकी स्वतंत्रता दी जा सकती है, अपने धर्म को वो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार से भारत में के संविधान में इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर आपको धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का में क्या क्या बातें उल्लेखित की गई हैं, अगर कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछें। धन्यवाद।